हेलो दोस्तों मैं आप सभी का अपने YouTube चैनल लॉ विद ट्विंस में एक बार फिर से स्वागत करता हूं, अभिनंदन करता हूं। और आज की इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे जूरिस्प्रूडेंस की स्कोप और उसका नेचर। पिछली वीडियो में हमने देखा था जूरिस्प्रूडेंस की इंट्रोडक्शन, मीनिंग, डेफिनेशंस। अगर आपने अभी तक वो वीडियो नहीं देखी है तो इस वीडियो को देखने से पहले दूसरी वीडियो देखिए, पहले वाली, तो आपको ज़्यादा समझ आएगा। तो आइए दोस्तों, आज की वीडियो शुरू करते हैं। तो स्टूडेंट्स, सबसे पहले मैं इंट्रोडक्शन की बात करूं तो ये टॉपिक जो पेपर में आपको आएगा, तो इंट्रोडक्शन में तो आपने वही लिखना है जो हमने पिछली बार पढ़ा था कि जूरिस्प्रूडेंस जो टर्म है, दिस टर्म हैज़ बीन डिराइव्ड फ्रॉम लैटिन टर्म जुरिस एंड प्रूडेंशिया। जुरिस मीन्स लॉ, प्रूडेंशिया मीन्स नॉलेज। देयरफॉर इफ वी कंबाइन बोथ द टर्म्स, jurisprudence means knowledge of law. Therefore jurisprudence is that subject which gives us knowledge about the basic principles of law. ये बातें आप इंट्रोडक्शन में लिखोगे। आप इसमें कुछ एक डेफिनेशंस भी लिख सकते हो कि इट हैज़ बीन राइटली सेड बाय लास्की दैट jurisprudence इज द आई ऑफ लॉ। ये आंख है, लॉ की आंख है, लास्की ने ऐसा बोला है। आप लिख सकते हो उल्पियन ने बोला है jurisprudence इज द साइंस ऑफ राइट एंड रॉन्ग और जस्ट एंड जस्ट। मतलब इंट्रोडक्शन में आप सारी वो चीज़ें लिख सकते हो बच्चों जो पिछली वीडियो में मैंने आपको बताई थी। उसको लिखने के बाद अब मैं शुरू करूंगा इसकी स्कोप। जब स्कोप खत्म हो जाएगी तो मैं शुरू करूंगा इसका नेचर। तो आइए अब स्कोप की तरफ चलते हैं। तो स्टूडेंट्स, अब अगर मैं स्कोप की बात करूं तो स्कोप का मतलब होता है एरिया का क्षेत्र, अर्थात जूरिस्प्रूडेंस का एरिया कितना है, जूरिस्प्रूडेंस क्या क्या चीज़ें कवर करता है, क्या इसकी स्कोप ज़्यादा है या कम है। तो बच्चों, अगर मैं जूरिस्प्रूडेंस की स्कोप की बात करूँ तो इट हैज़ अ वेरी वाइडर स्कोप। इसकी बहुत ही वाइडर स्कोप है। हाउएवर इन द बिगिनिंग व्हेन दिस डिसिप्लिन वाज स्टार्टेड टू ग्रो, जब ये ग्रो होना शुरू हुआ था ये सब्जेक्ट, उस टाइम इसकी स्कोप काफ़ी नैरो थी। क्यों नैरो थी? क्योंकि उस टाइम के जो जूरिस्ट थे उन्होंने जूरिस्प्रूडेंस को एक स्पेसिफिक लॉ का दर्जा दिया था कि एक स्पेसिफिक चीज़ बताता है जूरिस्प्रूडेंस, और ये इसकी स्कोप काफ़ी लिमिटेड है। ये किस चीज़ से डील करता था? बहुत ही लिमिटेड एस्पेक्ट्स थे। तो हम इसकी स्कोप को 3 भागों में बांट सकते हैं। सबसे पहले हम पढ़ेंगे कि अर्ली टाइम में इसकी स्कोप कैसी थी। फिर हम समझेंगे कि जब ऑस्टिन आए, ऑस्टिन हमें पता है, ऑस्टिन इंग्लैंड के एक स्कॉलर थे, जूरिस्ट थे। जब ऑस्टिन आए तो उस टाइम पर स्कोप में क्या फ़र्क पड़ा, स्कोप कम हुई या ज़्यादा हुई। फिर हम पढ़ेंगे मॉडर्न ईरा में, मॉडर्न ईरा में इसकी स्कोप क्या है। तो बच्चों आइए सबसे पहले अर्ली पीरियड के बारे में जानते हैं। आगे बढ़ने से पहले बच्चों आपको बता दूं कि अगर आप लॉ के स्टूडेंट हैं, एलएलबी कर रहे हैं, बीई एलएलबी कर रहे हैं, किसी भी कम्पिटिटिव एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं और आपको लॉ सब्जेक्ट्स के नोट्स की ज़रूरत है किसी भी सब्जेक्ट की, तो आप हमें हमारे व्हाट्सएप नंबर पे मैसेज कर सकते हैं। हमारे व्हाट्सएप नंबर 9816492276 और 9816634276। इन व्हाट्सएप नंबर्स पे आप मैसेज करके नोट्स हमसे ले सकते हैं। बच्चों, नोट्स पेड हैं पर काफ़ी नॉमिनल कॉस्ट है। आपको एक अच्छी कॉस्ट पे, कम कॉस्ट पे अच्छे नोट्स आपको मिल जाएंगे। और आपको बता दूं, आप लोग किसी भी यूनिवर्सिटी के स्टूडेंट्स हैं, हमारे पास रेगुलर और रिवीजन दोनों प्रकार के पेड लेक्चर्स होते हैं डिफरेंट सब्जेक्ट्स पर। और अब हर सब्जेक्ट हम यूट्यूब पे फ्री नहीं पढ़ा सकते, आप इस बात को समझते हैं। हमारी पेड क्लासेस चलती हैं, पेड बैचेस चलते हैं। इतना टाइम नहीं होता कि यूट्यूब के लिए हम अपना टाइम निकाल के वीडियो बना पाएँ, बड़ी मुश्किल से वीडियो बनती हैं। तो गाइज, अगर आपको किसी भी सब्जेक्ट के ऊपर रिवीजन सेशन चाहिए 5-6 घंटे का, या आपको रेगुलर सेशन चाहिए 20-22 घंटे के, तो वो भी आप हमें व्हाट्सएप नंबर पर मैसेज कर सकते हैं। वो पेड हैं लेकिन कॉस्ट काफ़ी नॉमिनल, आपको काफ़ी नॉमिनल कॉस्ट पे काफ़ी अच्छा नॉलेज मिलेगा। तो चाहे आपने एडमिनिस्ट्रेटिव लॉ पढ़ना हो, आपने ईजमेंट एक्ट पढ़ना हो, आपने कॉन्ट्रैक्ट 2 पढ़ना हो, आपने प्रॉपर्टी लॉ पढ़ना हो, मुस्लिम लॉ पढ़ना हो, इंटरनेशनल लॉ पढ़ना हो, प्रोफेशनल एथिक्स पढ़ना हो, एनवायरमेंटल लॉ पढ़ना हो, कोई भी सब्जेक्ट पढ़ना हो, आपने आप हमारे व्हाट्सएप नंबर पर मैसेज करके हमसे इंक्वायरी कर सकते हैं कि उसकी कॉस्ट क्या है और नोट्स पे आप मांग सकते हैं। तो आइए बच्चों, अब शुरू करते हैं हम अर्ली पीरियड। तो स्टूडेंट्स, अब अगर बात करूं मैं स्कोप की, तो अर्ली टाइम, शुरू के टाइम में, पहले के टाइम पे इसकी स्कोप काफ़ी लिमिटेड थी, काफ़ी नैरो थी। क्यों? क्योंकि जूरिस्प्रूडेंस स्टडी करता था रिलीजन की, मोरालिटी की और कस्टम की। देखिए मेरे बच्चों, ध्यान से मेरी बात सुनना। एक्चुअल में जो जूरिस्प्रूडेंस है उसका मतलब नॉलेज ऑफ लॉ है।
तो पुराने टाइम पे जो सोसाइटी थी वो रेगुलेट होती थी इन चीज़ों से। सोसाइटी में कोई बने बनाए लॉ नहीं होते, लॉ तो अभी बढ़ने लगे, अभी हमारे किंग आने लगे, उसके बाद पार्लियामेंट आ गई, उसके बाद सिस्टम शुरू हो गए लॉ बनने के। पहले सोसाइटी में लॉज नहीं थे, तो लॉज नहीं थे तो इसका मतलब ये तो है नहीं सोसाइटी गवर्न नहीं होती थी। उस टाइम पे लोग रिलीजन को बड़ा मानते थे, धर्मा का कंसेप्ट बड़ा फेमस था। धर्मा का मतलब है कि जो मेरा धर्म है मुझे वो करना है, मुझे गलत नहीं करना है। तो धर्मा अर्थात क्या सही है क्या गलत, अर्थात जिसका लिंक डायरेक्टली रिलीजन के साथ था, या मोरालिटी सोसाइटी के लिए क्या मॉरल है क्या इमोरल है, या कस्टम सोसाइटी के क्या कस्टम है क्या कस्टम नहीं है। तो बच्चों जब हमारा अर्ली टाइम था उस टाइम पर सोसाइटी रिलीजन मोरालिटी या कस्टम से रेगुलेट हुआ करती थी। क्योंकि सोसाइटी इन चीज़ों से रेगुलेट हुआ करती थी इसलिए हम बोल सकते हैं कि सोसाइटी में जो जूरिस्प्रूडेंस था वो केवल इन्हीं चीज़ों की स्टडी करता था, जूरिस्प्रूडेंस इन्हीं चीज़ों के बारे में बताता था। तो इसकी स्कोप काफ़ी लिमिटेड थी बच्चों, काफ़ी लिमिटेड थी। लोगों के ऊपर कंट्रोल था इन चीज़ों का, रिलीजन का लोगों के ऊपर कंट्रोल था। अगर रिलीजन ने बोल दिया कि तूने किसी का मर्डर नहीं करना तो लोग डर जाते थे, वो किसी का मर्डर नहीं करते थे। उन्हें पता हम गलत करेंगे तो धर्म हमें हमारे आगे आ जाएगा और हमें पुनिश करेगा। इन चीज़ों का लोगों के ऊपर डर था, तो जूरिस्प्रूडेंस इन्हीं की स्टडी करता था। लेकिन जैसे टाइम बीतने लगा बहुत सारे स्कॉलर्स आए, बहुत सारे हमारे फिलोसफर्स आए, जूरिस्ट आए, जिन्होंने जूरिस्प्रूडेंस की स्कोप को बढ़ाना शुरू कर दिया। अगर मैं ऑस्टिन पीरियड की बात करूं बच्चों, तो ऑस्टिन हमारे जो थे वो एक इंग्लिश के जूरिस्ट थे, इंग्लैंड के रहने वाले थे बच्चों। इन्होंने क्या किया, इनसे पहले वैसे बेंथम आए थे। मैं आपको बता दूं, आपने बेंथम के बारे में जिक्र जरूर करना है कि बेंथम जो थे वो पहले स्कॉलर थे, पहले जूरिस्ट थे जिन्होंने लॉ को मोरालिटी से डिफर कर दिया। इन्होंने क्या बोला कि बच्चों लॉ अलग है मोरालिटी अलग है। यहाँ पे जो अर्ली टाइम था वहाँ लॉ को मोरालिटी ही माना जाता था कि मोरालिटी ही हमारा कानून है, जो मोरालिटी है वो लॉ ही है। लॉ मोरालिटी दोनों सेम चीज़ें हैं, कोई डिफरेंस नहीं है। लेकिन जब ऑस्टिन पीरियड आया जिसमें ऑस्टिन बहुत रिनोन्ड स्कॉलर रहे, उनके गुरु जो बेंथम थे, उन बेंथम ने क्या बोला कि लॉ दो प्रकार का होता है, लॉ है और मोरालिटी अलग चीज़ है। लॉ अलग चीज़ है, मोरालिटी अलग चीज़ है। लॉ को हम मोरालिटी के साथ एक नहीं मान सकते। इन्होंने क्या किया, इन्होंने दो कंसेप्ट दिए कि इन्होंने बोला कि जूरिस्प्रूडेंस कैन बी एक्सपोजिटोरियल और कैन बी सेंसोरियल, कैन बी एक्सपोजिटोरियल और कैन बी सेंसोरियल। बच्चों मैं बता दूं एक्सपोजिटोरियल सेंसोरियल का मतलब क्या था, पहले लिख देता हूं आपको यहाँ पे, एक्सपोजिटोरियल और सेंसोरियल। एक्सपोजिटोरियल सेंसोरियल, एक्सपोजिटोरियल सेंसोरियल। एक्सपोजिटोरियल का मतलब होता है व्हाट इज लॉ, व्हाट इज लॉ, और सेंसोरियल का मतलब होता है व्हाट आउट टू बी लॉ, व्हाट आउट टू बी लॉ, व्हाट शुड बी लॉ, व्हाट शुड बी लॉ, व्हाट इसका मतलब व्हाट इज लॉ, इसका मतलब व्हाट शुड बी लॉ। बेंथम ने पहली बार बोला कि एक्सपोजिटोरियल का मतलब होता है सोसाइटी में लॉ कैसा है, और सेंसोरियल का मतलब होता है कैसा लॉ होना चाहिए। फॉर एग्जाम्पल आप इंडियन सोसाइटी का एग्जाम्पल लीजिए। इंडियन सोसाइटी में अब आर्टिकल 497 जो है, जो अडल्ट्री की बात करता है, वो क्या हो गया है, वो हमारा यहाँ पे ख़त्म हो गया है। सेक्शन 497 IPC इंडियन पिनल कोड का जो सेक्शन 497 है, जो पहले बोलता था अडल्ट्री एक ऑफेंस है, अब बोलता है अडल्ट्री ऑफेंस नहीं है। तो बच्चों अडल्ट्री ऑफेंस नहीं है मतलब एक जो औरत है वो या एक मर्द जो है वो अपने विवाहित जीवन के बाहर जाकर भी किसी दूसरे व्यक्ति के साथ संबंध बना सकता है। अब ये अपराध नहीं है, पहले अपराध था। तो स्टूडेंट्स लॉ क्या है, व्हाट इज लॉ? लॉ ये है कि अपराध नहीं है। और लॉ कैसा होना चाहिए, सोसाइटी क्या मानती है। जब ये जजमेंट दी गई थी सुप्रीम कोर्ट के जरिए कि ये एक कानून, ये जो है 497 ये ऑफेंस नहीं होना चाहिए, अडल्ट्री ऑफेंस नहीं है, ऐसी जजमेंट दी गई थी, तो लोगों ने बहुत विरोध किया था। लोगों ने बोला था लॉ ऐसा नहीं होना चाहिए। तो लॉ ऐसा नहीं होना चाहिए वो सेंसोरियल में आएगा। तो बेंथम ने बोला, बेंथम क्या बोलना चाहते हैं कि लॉ कैसा है और लॉ कैसा होना चाहिए वो डिफरेंट है। लॉ है और लॉ कैसा होगा कैसा नहीं होगा वो मोरालिटी की बातें हैं। अब यहाँ देखो आप, अडल्ट्री एक ऑफेंस होना चाहिए क्योंकि हमारी सोसाइटी मोरालिटी सोसाइटी की ये बोलती है कि अडल्ट्री
ऑफेंस होना चाहिए, लेकिन लॉ बोलता है ये ऑफेंस नहीं है। तो लॉ अलग है और मोरालिटी अलग है। पहली बार बेंथम ने इनको आपस में अलग कर दिया, किसको, दोनों को, अपना लॉ और मोरालिटी को आपस में डिफरेंट कर दिया सबसे पहले बेंथम ने। उसके बाद बच्चों ऑस्टिन आए। ऑस्टिन बेंथम के शिष्य थे और ऑस्टिन ने दी कमांड थ्योरी। क्या दी उसने, कमांड थ्योरी। बच्चों ये सारी बातें आपने पेपर में लिखनी है। जब आपको स्कोप के लिए क्वेश्चन आएगा तो आपने ये सारी बातें बच्चों पेपर में लिखनी है। वीडियो अच्छी लग रही होगी तो लाइक हो अभी कर दें, जब तक मैं बोर्ड साफ कर रहा हूँ लाइक अभी कर दें। आई होप आपने लाइक कर दिया होगा। एक टीचर की बात मान लिया करें, लाइक अभी कर दें। तो देखिए जब बेंथम ने ये दोनों को डिफर किया, बेंथम ने काफ़ी रोल प्ले किया। उसके बाद ऑस्टिन आए। ऑस्टिन ने दे दी कमांड थ्योरी। ऑस्टिन ने क्या बोला, इसने बोला कि भाई जो लॉ है वो एक सोवरन की कमांड है, सोवरन की कमांड है और सभी की ड्यूटी बन जाती है उस कमांड को फॉलो करने की, और जो फॉलो नहीं करेगा उसके ऊपर सैंक्शंस या पुनिशमेंट लगाई जाएगी। समझ आ रही मेरी बात। व्हाट द ऑस्टिन सेड, ऑस्टिन सेड लॉ इज अ कमांड ऑफ सोवरन followed by sanctions in case of non violation, in case of non following या फिर in case of violation of such command। तो इसने क्या किया, जो हमारे ऑस्टिन थे उन्होंने भी जूरिस्प्रूडेंस की स्कोप काफ़ी लिमिटेड कर दी। उन्होंने बोला, जैसे बेंथम ने बोला जूरिस्प्रूडेंस लॉ के साथ डील करता है, मोरालिटी के साथ डील नहीं करता, अदर सोशल साइंसेस रिलीजन के साथ, एथिक्स के साथ डील नहीं करता। ऑस्टिन भी यही बोलना चाहते थे कि जूरिस्प्रूडेंस लॉ के साथ ही डील करता है, और लॉ क्या है, जो सोवरन चाहेगा, जो सोवरन कमांड देगा। बाकी मोरालिटी लॉ नहीं है, बाकी रिलीजन कोई लॉ नहीं है, कस्टम कोई लॉ नहीं है, एथिक्स कोई लॉ नहीं है। तो ऑस्टिन ने कहीं ना कहीं इसकी स्कोप को ऑस्टिन ने क्या कर दिया, काफ़ी लिमिटेड कर दिया बच्चों। किसकी स्कोप को, जूरिस्प्रूडेंस की स्कोप को। तभी तो ऑस्टिन को क्रिटिसाइज किया गया, इसको क्रिटिसाइज किया गया। इसको लोगों ने बोला इसने गलत डेफिनेशन दी, इसने जो है वो कस्टम को इग्नोर कर दिया। बच्चों ऑस्टिन के इस कंसेप्ट को मैं अच्छे से आगे डिस्कस करूंगा जब मैं एनालिटिकल स्कूल में ऑस्टिन का रोल पढ़ाऊंगा आपको आगे वाली आने वाली वीडियोस में। लेकिन आप अभी तक आप ये समझ लीजिए कि ऑस्टिन ने क्या किया। ऑस्टिन ने बोला कि लॉ इज अ कमांड ऑफ सोवरन, सोवरन की कमांड लॉ है, लेकिन जो कस्टम है जो सोसाइटी में पहले से चले आ रहे हैं, सोवरन तो राजा अभी आया होगा, किंग अभी आया होगा, कस्टम तो कब से चले आ रहे हैं सोसाइटी में, जब से सोसाइटी शुरू हुई है। तो वो कस्टम तो किसी की कमांड है नहीं, तो क्योंकि वो किसकी कमांड नहीं है तो क्या वो लॉ नहीं है? नहीं भाई, कस्टम तो लॉ होता ही होता है, कस्टम तो सबसे पहला सोर्स है लॉ का। तो इसको इस पॉइंट पे इग्नोर किया गया, इस पॉइंट पे इसे क्रिटिसाइज किया गया कि इसने कस्टम को इग्नोर ही कर दिया अपनी डेफिनेशन में। इसने केवल सोवरन के ऊपर फोकस किया, सोवरन लॉ बना सकता है, कस्टम तो कभी सोवरन नहीं बनाता, वो भी लॉ तो होता है। उसके बाद इसने अनरिटन, जो अनरिटन लॉ होते हैं उसको इग्नोर कर दिया, कि जो सोसाइटी में लॉज लिखे हुए नहीं होते उसको इग्नोर कर दिया। बहुत सारी सोसाइटीज ऐसी होती हैं जिसमें सोवरन कोई लॉ नहीं बनाता, कोई लॉ नहीं लिखता, अनरिटन लॉज चले होते हैं सोसाइटी में, लोग उसको फॉलो करते हैं। पर ऑस्टिन ने अपनी डेफिनेशन के जरिए अनरिटन लॉज को भी इग्नोर कर दिया। वहीं पर ऑस्टिन को फिर से क्रिटिसाइज किया गया ये बोल के कि ऑस्टिन ने जज मेड लॉ को इग्नोर कर दिया। जो जजेस होते हैं वो भी लॉ बनाते हैं। आपको पता है हमारे सुप्रीम कोर्ट, हमारे हाई कोर्ट जो होते हैं, वो जो डेफिनेशन, जो वो जजमेंट दे वो लॉ बन जाता है। पर ऑस्टिन ने क्या बोला, लॉ इज द कमांड ऑफ सोवरन, जो सोवरन है वही लॉ बना सकता है। तो क्या जजेस लॉ नहीं बना सकते? बनाते तो हैं, जो जजेस डिसीजन देते हैं वो लॉ ही तो होता है। तो इसने कहीं ना कहीं जज मेड लॉ को भी इग्नोर कर दिया, इस ग्राउंड पर भी इसको क्रिटिसाइज किया गया। उसके बाद बच्चों इसे एक और ग्राउंड पर क्रिटिसाइज किया गया, वोल्केजिस्ट। जो हिस्टोरिकल स्कूल वाले हैं, हम आगे कभी पढ़ेंगे हिस्टोरिकल स्कूल आगे आने वाली वीडियोस में। हिस्टोरिकल स्कूल बोलते हैं कि लॉ बनता है लोगों की इच्छा से, लॉ इज अ विल ऑफ पीपल, जो कानून है वो लोगों की इच्छा। वोल्केजिस्ट मतलब लोगों की इच्छा, विल ऑफ पीपल। वोल्क मतलब विल और जिस्ट मतलब विल, वोल्क मतलब पीपल, लोगों की इच्छा। तो लॉ बनता है लोगों की इच्छा से। पर ऑस्टिन ने बोला लॉ बनता है सोवरन की इच्छा से, सोवरन जो चाहेगा, अच्छा लॉ बनाए बुरा लॉ बनाए कोई फर्क नहीं पड़ता, लॉ है जो सोवरन बोल देगा। तो ये भी कहीं ना कहीं इस पॉइंट पर क्रिटिसाइज किया गया ऑस्टिन को कि इसने वोल्केजिस्ट को इग्नोर कर दिया। तो बच्चों ऑस्टिन का जो टाइम आया था, जिस टाइम पर बेंथम आए थे, ऑस्टिन आए थे, उन्होंने जूरिस्प्रूडेंस की स्कोप को बड़ा नैरो कर दिया। उन्होंने जूरिस्प्रूडेंस की स्कोप में जूरिस्प्रूडेंस को बोला कि ये लॉ की स्टडी करता है और लॉ सोवरन की कमांड है, लॉ अलग
अलग है, मोरालिटी अलग है, लॉ अलग है, रिलीजन अलग है, लॉ बाकी सोशल साइंसेस से टोटली डिफरेंट है। इसी में आप आगे क्या लिखोगे, जो हैंस कैल्सन के बारे में। बच्चों जो मैं स्कॉलर्स के नाम ले रहा हूँ ना, ये पेपर में लिख कर आपने सारे आने हैं, स्कोप में बता देता हूँ। जब तक मैं ये बोर्ड साफ़ कर रहा हूँ, फटाफट वीडियो को लाइक कर दें। जब तक बोर्ड साफ़ कर रहा हूँ, वीडियो को फटाफट लाइक कर दें बिना किसी देरी के। उसके बाद आप आगे लिखोगे हैंस कैल्सन के बारे में। जो कैल्सन थे ये भी पॉजिटिविस्ट थे, इन्होंने भी एनालिटिकल स्कूल को ही डेवलप किया था। कैल्सन ने क्या दी थी बच्चों, कैल्सन ने दी थी प्योर थ्योरी ऑफ लॉ। ये भी हम आगे पढ़ेंगे आगे आने वाले लेक्चर्स में अच्छे से। अभी जल्दी समझ लीजिए, कैल्सन ने बोला था कि लॉ बिल्कुल प्योर है, लॉ अलग है और लॉ बाकी सोशल साइंसेस के बिल्कुल बराबर नहीं है। जो बाकी सोशल साइंसेस हैं, जैसे रिलीजन हो गया, जैसे हमारी मोरालिटी हो गई, जैसे हमारे एथिक्स हो गए, जैसे हमारी सोशियोलॉजी हो गई, जैसे हमारी साइकोलॉजी हो गई, इकोनॉमिक्स हो गई, लॉ जो है बाकी सोशल साइंसेस से बिल्कुल डिफरेंट है। लॉ है, लॉ केवल प्योर होता है और लॉ सोशल साइंसेस से इसका कोई लिंक नहीं है। मोरालिटी लॉ नहीं है। इसने ये बातें बोली थी प्योर थ्योरी ऑफ लॉ में, एक प्योर थ्योरी दी थी जिसने लॉ को बिल्कुल अलग कर दिया था बाकी चीज़ों से। तो इसने क्या किया, इसने भी लॉ को संकीर्ण कर दिया, इसने भी जूरिस्प्रूडेंस की स्कोप बिल्कुल नैरो कर दी। तो हो क्या रहा है बच्चों, अर्ली टाइम में स्कोप नैरो थी, नो डाउट, क्योंकि अर्ली टाइम में रिलीजन और इन्हीं चीज़ों से डील करता था हमारा जूरिस्प्रूडेंस। बाद में आस्टिन पीरियड आया, उसमें कैल्सन आए, आस्टिन आए, उसमें बेंथम आए। उन्होंने क्या किया, इसकी स्कोप को दोबारा से नैरो कर दिया। उन्होंने बोला कि लॉ अलग है, मोरालिटी अलग है, रिलीजन अलग है, लॉ को हमें इनके साथ नहीं पढ़ना है, ये चीज़ें डिफरेंट है और जूरिस्प्रूडेंस केवल लॉ की स्टडी करता है। ठीक है बच्चों, तो यहाँ तक हमारा हो गया हमारा आस्टियन पीरियड या फिर कैल्सन और ये सभी स्कॉलर्स का पीरियड। अब हम पढ़ेंगे इसके बाद मॉडर्न पीरियड। अब आज के टाइम पे क्या सिनेरियो, अब उसको देख लेते हैं। तो स्टूडेंट्स, अब अगर मैं मॉडर्न टाइम की बात करूं तो मॉडर्न टाइम पे जूरिस्प्रूडेंस की स्कोप बहुत ज़्यादा बढ़ गई है बच्चों। कैसे बढ़ गया भी पढ़ेंगे। सबसे पहले जस्टिस पीवी मुखर्जी की एक स्टेटमेंट देख लेते हैं। ये क्या बोलना चाहते हैं कि जो न्यू जूरिस्प्रूडेंस है इज बोथ एन इंटेलेक्चुअल एंड आइडियलिस्टिक obstructions as well as behaviouristic study of man in society। मतलब ये अपनी इस बात में बोलना चाहते हैं अपनी इस स्टेटमेंट के जरिए कि जो नया जूरिस्प्रूडेंस डेवलप हो रहा है सोसाइटी में, ये जो है वो मैन की स्टडी करता है सोसाइटी में, और मैन की स्टडी हर एंगल से करता है, चाहे वो लॉ का एंगल हो, चाहे वो पॉलिटिकल एंगल हो, सोशल एंगल हो, इकोनॉमिक एंगल हो एंड कल्चरल एंगल हो, आइडियाज़ हो एंड स्टडी ऑफ अ मैन अबाउट द स्टेट एंड अबाउट द स्टेट। ठीक है, ये तो बोलना मतलब क्या है, जो पीवी मुखर्जी हैं वो अपनी इस स्टेटमेंट से यही बोलना चाहते हैं बच्चों कि जो नया जूरिस्प्रूडेंस डेवलप हो रहा है, ये जूरिस्प्रूडेंस बहुत ज़्यादा वाइडर स्कोप का है। ये मैन की स्टडी करता है सोसाइटी में हर एस्पेक्ट से, चाहे वो इंटेलेक्चुअल एस्पेक्ट हो, चाहे आइडियलिस्टिक एस्पेक्ट हो, बिहेवियरिस्टिक एस्पेक्ट हो, सोशल, कल्चरल, इकोनॉमिक, पॉलिटिकल, कोई भी एस्पेक्ट हो। तो अब के टाइम पे इसकी स्कोप जो है वो बहुत ज़्यादा वाइडर हो गई है। कैसे वाइडर हो गई है, पहला पॉइंट आप क्या लिखोगे कि जूरिस्प्रूडेंस प्रोवाइड्स अस नॉलेज अबाउट द बेसिक प्रिंसिपल्स ऑफ लॉ, बेसिक प्रिंसिपल्स ऑफ लॉ। तो क्यों जूरिस्प्रूडेंस की स्कोप, देखो स्कोप में हम ना कंटेंट लिखेंगे। अब जो जूरिस्प्रूडेंस के कंटेंट है इस ये किससे डील करता है हम वो लिखेंगे। तो ये हमें क्या बताता है, हमें लॉ के बेसिक प्रिंसिपल्स बताता है। हमें हर लॉ, चाहे वो सिविल लॉ हो, चाहे क्रिमिनल लॉ हो, चाहे प्रोसीजरल लॉ हो, चाहे सब्सटेंटिव लॉ हो, हर लॉ के बेसिक प्रिंसिपल कौन बताता है बच्चों, हमें जूरिस्प्रूडेंस बताता है। बेसिक प्रिंसिपल क्या होते हैं, हर लॉ के कुछ मेन प्रिंसिपल्स होते हैं जिसके ऊपर वो लॉ बेस करता है। जो समझना बहुत जरूरी है उस लॉ को समझने से पहले। जैसे सीपीसी के बेसिक प्रिंसिपल्स क्या हैं, पोजेशन, ऑनरशिप। बच्चों ये जो पॉइंट आपने समझने अगर ना तो पहले वाली वीडियो देखना अच्छे से, उस वीडियो में मैंने बताया बड़े बढ़िया तरीके से, तो आपको ये वीडियो समझ आएगी। तो लॉ, तो जूरिस्प्रूडेंस हमें हर लॉ के बेसिक प्रिंसिपल बताता है, चाहे वो सिविल लॉ हो, चाहे वो क्रिमिनल लॉ हो। दूसरा आप लिख सकते हो सोर्सेज ऑफ लॉ। तो दूसरा क्या स्कोप है जूरिस्प्रूडेंस की, ये हमें क्या बताता है बच्चों, ये हमें लॉ के सोर्सेज बताता है। लॉ के सोर्सेज क्या क्या हैं, प्रेसिडेंट हैं, लेजिस्लेशन है, कस्टम है, इक्विटी है, जस्टिस है। तो ये कौन बताता है हमें, लॉ कहाँ से आया, लॉ की डेवलपमेंट कैसे हुई, सोर्सेज क्या हैं लॉ के, हमें जूरिस्प्रूडेंस बताता है। वेरियस स्कूल्स ऑफ लॉ एंड जूरिस्प्रूडेंस। तो जूरिस्प्रूडेंस हमें
जो जूरिस्प्रूडेंस है वो हमें लॉ के या जूरिस्प्रूडेंस के बहुत सारे स्कूल्स भी बताता है। स्कूल्स का मतलब वेरियस थॉट्स ऑफ वेरियस पीपल। सोसाइटी में बहुत सारे जूरिस्ट आए टाइम टू टाइम, सेविनी आए, हमारे ऑस्टिन आए, बेंथम आए, हेनरी मेनी आए, उसके अलावा बहुत से स्कॉलर्स आए, रोस्को पाउंड आए। तो उन सभी ने जूरिस्प्रूडेंस को कैसे उन्होंने लॉ को डिफाइन किया, कैसे लॉ के बारे में उन्होंने इसका महत्व बताया, इसका नॉलेज कहाँ से चलता है हमें पता, जूरिस्प्रूडेंस से पता चलता है बच्चों। इसके अलावा जूरिस्प्रूडेंस हमें बताता है राइट का मतलब क्या होता है, हमें बताता है मीनिंग ऑफ ड्यूटी का मतलब क्या होता है, हमें बताता है पोजेशन क्या होती है, हमें बताता है ओनरशिप क्या होती है। तो हमें क्या बच्चों देखो, जो आपका सिलेबस हुआ जो स्टूडेंट्स का ना, वो सारा यहाँ पे स्कोप में आ जाएगा। राइट क्या है, राइट का मतलब क्या है, हमें बहुत सारे राइट्स मिलते हैं, सिविल लॉ के राइट हमें अलग से मिलते हैं, क्रिमिनल लॉ के राइट हमें अलग मिलते हैं, कॉन्स्टिट्यूशन हमें फंडामेंटल राइट्स दिए हैं, हमें आईपीसी ने बहुत सारे राइट्स दिए हैं। पर राइट का मतलब क्या है, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ टर्म राइट, राइट कितने काइंड का होता है, कितने टाइप का होता है, जूरिस्प्रूडेंस बताता है। ड्यूटी बहुत से हमारे ऊपर इंपोज करी गई है, फंडामेंटल ड्यूटीज हैं कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर, और भी कितनी ड्यूटीज हैं, पर ड्यूटी का बेसिक मतलब क्या है हमें जूरिस्प्रूडेंस बताता है। पोजेशन का मतलब इसके काइंड्स, इसके टाइप्स जूरिस्प्रूडेंस बताता है। ऑनरशिप के बारे में भी ऐसे जूरिस्प्रूडेंस बताता है। इसके अलावा लाइबिलिटी क्या होती है, कितने प्रकार की होती है, जूरिस्प्रूडेंस बताता है। इसके अलावा पर्सनैलिटी, लीगल पर्सनैलिटी क्या है, जुरिस्टिक पर्सनैलिटी क्या है, पर्सनैलिटी होती क्या है, कितने टाइप की होती है, कैसे एक्वायर करी जाती है, जूरिस्प्रूडेंस बताता है। इसके अलावा बच्चों जूरिस्प्रूडेंस हमें नेग्लिजेंस के बारे में बताता है और बहुत सारे कंसेप्ट्स के बारे में बताता है। तो इन चीज़ों को पढ़ने के बाद हम ये बोल सकते हैं कि आज के टाइम पे जूरिस्प्रूडेंस की स्कोप बहुत ज़्यादा वाइडर हो गई है। इसकी स्कोप अब पहले की तरह नैरो बिल्कुल भी नहीं रही है। बच्चों मैं आपसे रिक्वेस्ट करता हूँ, अगर वीडियो समझ आ रही होगी तो आई होप आप लाइक कर दें, लाइक किए बिना मत जाना। कुछ बच्चे देखो बच्चों, अगर आपको हमारे लेक्चर समझ आते हैं, अच्छा लगता है, आपको पढ़ने का मज़ा आता है और आपको घर बैठे अच्छी स्टडी मिल रही है, तो आप हमें कंट्रीब्यूट भी करें। हमारे गूगल पे नंबर, फ़ोन पे नंबर, पेटीएम नंबर या फिर दोनों नंबर यहाँ पे लिख रहा हूँ, आप हमें कंट्रीब्यूट भी करें बच्चों। एक और नंबर है 8298 20 461, ये 3 नंबर है, ये और ये 2 मेन है ना। तो आप इसमें हमें कंट्रीब्यूट भी करें, आपका कंट्रीब्यूशन हमें बहुत मोटिवेशन देता है। जब व्हाट्सएप मैसेज आता है ना कि यार, या फिर टेक्स्ट मैसेज आता है कि किसी बच्चे ने कंट्रीब्यूट किया, तो मन खुश हो जाता है, मन करता है और वीडियोस बनाएं। हमारे पास इतना टाइम नहीं होता है कि हम ऐसे सेपरेट वीडियोस बनाते रहें, क्योंकि हमारे अपने सेशन चलते हैं, पर फिर भी हम यूट्यूब के लिए अलग से वीडियोज़ लेकर आते हैं बच्चों। तो आप हमें कंट्रीब्यूट करके हमारा हौसला बढ़ा सकते हैं, ताकि हम आपके लिए और वीडियोज़ फ्री में लेकर आएँ। पर आपने हमें सपोर्ट करना है, कंट्रीब्यूट करना है बच्चों। और साथ में नोट्स चाहिए किसी भी लॉ सब्जेक्ट्स के, व्हाट्सएप नंबर पर कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। नोट्स पेड होंगे, आप ये माइंड सेट करके चलें, पेड नोट्स हैं। क्योंकि कुछ बच्चे बाद में बोलते हैं सर पेड हैं तो फिर आपने क्यों नोट्स देने के लिए बोला, तो मैं एडवांस में बता रहा हूँ नोट्स पेड है, ठीक है। क्योंकि नोट्स ऐसे नहीं बने हैं, नोट्स बड़ी मेहनत से बने हैं। 5-5, 6-6 बुक्स को रेफर करके सिंपल लैंग्वेज को उठा के नोट्स बनाए गए हैं। ऐसी लैंग्वेज आपको कहीं नहीं मिलेगी, तो हम क्यों वो फ्री में बांटे, आप खुद देखो, हमारी वो इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी है। आई होप आप समझ रहे होंगे। थैंक यू सो मच, कीप सपोर्टिंग अस। वीडियो को लाइक करके जाना, सब्सक्राइब चैनल को जरूर कर देना। थैंक यू वेरी मच।